नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें हमसे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो कि झाग के संबंधित, इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। तो आज हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे कि यूरिन में झाग क्यों बनते हैं या कैसे बनते हैं, कब हमें ये पता लगे कि ये भाई हमारे को खतरा हो सकता है या खतरा नहीं है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको कैसे जांच करें हम, और हम इसका इलाज कब कराएं और कब नहीं कराएं। यूरिन में जो झाग बनता है वो एक प्रॉपर्टी होती है, सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी, उससे बनता है। देखिए, आपने झाग देखा होगा कि जो हम बबल्स बचपन में बनाते थे, साबुन का पानी लेकर उससे बनाया जाता था, या आपने ये भी जरूर देखा होगा कि जब कपड़े धोते हैं साबुन से घिस घिस के, तो जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है वो झाग ज़्यादा बनाता है। तो ये झाग बनाता है, इसमें सर्फेक्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से बनता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे यूरिन में प्रोटीन जो होता है उसके अंदर भी होती है, पर ये हमारा जरूरी नहीं है कि यूरिन में प्रोटीन से ही अकेले झाग बनता हो। ये सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी कई चीज़ों में हो सकती है, जैसे कि हमारे टॉयलेट में जो पानी है, अगर उसके अंदर पहले से ही साबुन पड़ा हो, टॉयलेट सोप हो, या हमारे यूरिन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, अमोनिया बहुत ज़्यादा है और सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी हमारे झाग बन सकते हैं। अब हमारे लिए समस्या ये हो जाती है कि हम कैसे पहचानें ये जो झाग हमें दिख रहा है ये क्या प्रोटीन लीकेज की वजह से हो रहा है या बिना प्रोटीन लीकेज की वजह से, ये जो अन्य कारण मैंने बताए इसकी वजह से हो रहा है। झाग को देखकर भी हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो झाग है ये बीमारी से हो रहा है, यानी प्रोटीन यूरिया जरूरत से ज़्यादा लीक कर रहा है, या बिना उसके हो रहा है। ये हमें पता चल सकता है कि जो बिना बीमारी वाला झाग होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार दिखता है, और जैसे ही हम उसे फ्लश करते हैं वो बह जाता है। जबकि जो बीमारी वाला झाग होता है जिसमें हमारा प्रोटीन लीकेज ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल रेंज से, उसके अंदर जो झाग होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। जैसे बियर में हम बनाते हैं तो बियर के ऊपर जो झाग बनता है वो बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसके आर पार नहीं दिखता है। और लेकिन इसकी और प्रॉपर्टीज और भी ज़्यादा हमें हेल्प करती है कि ये हर यूरिन में आएगा। हर बार यूरिन जब आप करेंगे वो झाग बनेगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है पर बनेगा हर बार। और अगर हमने उसे बहाया तो वो एक बार में नहीं बहेगा। जो नॉर्मल झाग है वो बह सकता है, पर इसको हमें 2-3 बार में बहाना पड़ता है। ये चिपकता है थोड़ा सा पॉट के साथ। तो वो झाग जो बिना ज्यादा प्रोटीन लीकेज के बन रहे होते हैं, उनका क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, उनका कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसके अंदर जो अन्य जहर होते हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी जो होता है वो कंसंट्रेटेड मात्रा में होता है। तो जब हम यूरिन करते हैं तो उससे झाग बन सकते हैं, पर ये जो झाग होते हैं ये सामान्य झाग होते हैं, ये खतरनाक वाले झाग नहीं होते जैसा मैंने अभी बताया। दूसरा कारण हो सकता है फुल ब्लैडर। हमने पानी बहुत पीने की आदत है, हमारा ब्लैडर फुल रहता है, या कुछ महिलाएं यूरिन रोकती हैं जिसकी वजह से ब्लैडर फुल है और एक बार में ही 600-700 ml यूरिन कर रहे हैं। तो उस समय जो यूरिन होता है वो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा यूरिन पास करने में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जो ये स्पीड होती है, इसकी स्पीड जब वो टकराता है तो उसकी वजह से भी झाग बन सकते हैं। तीसरा कारण है यूरिन में इन्फेक्शन, यूटीआई। अब यूटीआई के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से यूटीआई हो रहा है, उसमें पस सेल्स आ जाते हैं, उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी झाग बना सकते हैं। चौथा कारण होता है दवाइयाँ, खासकर यूरिन इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल करे जाने वाली दवाइयाँ। इन दवाइयों की वजह से भी सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टीज आती है और हमारे यूरिन में झाग बन सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये सारे झाग टेम्परेरी होते हैं, लगातार नहीं बनते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और इससे हमारे शरीर को कोई भी खतरा नहीं होता है। परंतु कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है जब हमें तुरंत झाग जो है इसका जांच और इलाज करना आवश्यक हो जाता है। कब? जब हमारे पूरे शरीर में सूजन आ रही है और उस सूजन का कारण हो सकता है कि हमारे यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा हो, वो कारण हो, या हमारे ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत जांच करनी है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, या किडनी की रिपोर्ट में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आया है, तो इस स्थिति में हमें तुरंत जांच करनी पड़ती है कि ये जो झाग है
उसका कारण कहीं प्रोटीन यूरिया तो नहीं। झाग प्रोटीन यूरिया से है। इसके जो गोल्ड स्टैंडर्ड जांच है वो है 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन की जांच करना। 24 घंटे का मतलब होता है जैसे कि आज सुबह से कल सुबह तक सारा यूरिन जो भी हुआ उन सबको इकट्ठा करना। ये आपको सारा यूरिन इकट्ठा करना पड़ता है, यानी कि अगर आप स्टूल पास करने जा रहे हैं तो भी इकट्ठा करना पड़ता है। आप बाजार में गए या अपने काम से गए तब भी आपको यूरिन इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करने की प्रोसेस है, इसके लिए आपको पूरे एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। बच्चे होंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, अगर आप काम पे जाते तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है जो लगभग इसी के समान होता है, और वो है स्पॉट यूरिन प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो या स्पॉट यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो। यह भी हमें अंदाजा दे देता है कि 24 घंटे में हमारा कितना प्रोटीन लीक कर रहा होगा। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो नॉर्मल इंसान होता है उसके भी यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रही है बिना किसी बीमारी के। प्रोटीन जो होता है उसमें नॉर्मल रेंज में तो आएगा ही आएगा। यूरिन में जो प्रोटीन होता है नॉर्मल इंसान के, वो क्यों होता है? वो होता है एल्ब्यूमिन। करीब 30 मिलीग्राम तक 24 घंटे में हमारा एल्ब्यूमिन लीक हो सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, टैम हॉस्फोल प्रोटीन होता है। ये मेन प्रोटीन है जो हमारे यूरिन में आते ही आते हैं। आप जब भी यूरिन में प्रोटीन की जांच करेंगे तो प्रोटीन तो आना ही है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोटीन यूरिया है ये नॉर्मल रेंज में है, ये झाग का कारण है या नहीं है? और यही सवाल हमारे सबसे कॉमन पूछे जाते हैं। देखिए, नॉर्मल जो प्रोटीन होता है लीकेज वो पूरे दिन में 150 मिलीग्राम किसी भी इंसान को हो सकता है। तो जब कोई मरीज मेरे पास आता है तो मैं इसको कैसे अप्रोच करता हूँ? अगर झाग उसको आ रहे हैं और वो चाहता है कि इसका कारण क्या है, तो उसको अगर हमने जांच से देखना है तो हम उसमें देखते हैं कि उसका स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रेटिनिन रेशियो कितना आ रहा है और 24 घंटे का यूरिन में प्रोटीन कितना आ रहा है। अगर वो 150 मिलीग्राम से पूरे दिन में कम है तो ये एक नॉर्मल रेंज है और झाग आने का कारण प्रोटीन लीकेज नहीं है, उसका कारण कुछ और है। या तो वो नॉर्मल है या उसका कारण कुछ और है। अगर उसका प्रोटीन लीकेज 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली उसको कोई बीमारी है, और उस केस के अंदर हम डिटेल चेकअप करते हैं। तो उस केस के अंदर आपको भी किडनी डॉक्टर के पास जाना है, वो आपका किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। और अगर प्रोटीन लीकेज बहुत ज़्यादा है और अगर वो ज़रूरत समझते हैं तो वो आपकी किडनी बायोप्सी तक भी सलाह दे सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी इसके बीच की आ जाती है कि हमारा 150 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम के बीच में प्रोटीन लीकेज है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है क्योंकि इतना जो प्रोटीन यूरिया, ये बहुत ज्यादा प्रोटीन यूरिया नहीं है। ऐसे केस के अंदर टेम्परेरी कारण भी हो सकते हैं, जैसे बुखार आना, ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले लोग, प्रेगनेंसी, या जो लोगों की ड्यूटी होती है कि बहुत देर तक खड़े रहना। ऐसे लोगों को ये जो प्रोटीन यूरिया 150 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम तक टेम्परेरीली आ सकता है कुछ समय के लिए। लेकिन इसमें भी आपको डॉक्टर की सलाह लेने में ही भलाई होती है, क्योंकि हो सकता है कि टेम्परेरी कॉज हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पर परमानेंट कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि किडनी की कोई समस्या हो, या आपको क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस चल रहा हो, या डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये भी कर सकते हैं। यानी कि बीमारी से भी हो सकते हैं और बगैर बीमारी के भी हमारे को हो सकते हैं। तो इसको पहचानने के लिए जो टेक्निक डॉक्टर ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ये है कि भाई इससे कोई समस्या तो ज़्यादा होती नहीं 150 से 1000 मिलीग्राम के बीच, तो उसको हम लोग 3 महीने से 6 महीने के अंदर दोबारा रिपीट करके देखते हैं। और अगर वो प्रोटीन यूरिया सॉल्व हो गया, 150 मिलीग्राम से नीचे आ गया, तो फिर इसका मतलब वो कारण टेम्परेरी था और जिसको यूरिन में झाग आ रहे हैं उसको कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो 3 से 6 महीने के बाद भी बना हुआ है 150 मिलीग्राम से ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में हमें उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ता है। तो इसमें जैसे आपके किडनी के डॉक्टर बताएं वो सारी जांचें आप सबको करानी चाहिए। यूरिन में अगर हमें झाग आ रहे हैं और उसका कारण प्रोटीन यूरिया है, तो अलग अलग का अलग अलग स्पेसिफिक इलाज भी हो सकता है। हमारा जो बॉर्डरलाइन केस है जिनमें कि हमारा जो प्रोटीन लीकेज है वो 1000 मिलीग्राम पर डे से कम हो रहा है, ऐसे केस के अंदर हमारे को लाइफस्टाइल भी बहुत मदद करती है। और कई बार
सिर्फ लाइफस्टाइल ही इसको ठीक कर देता है। तो लाइफस्टाइल में क्या होता है भाई, सबसे पहले हम डाइट की बात करते हैं। डाइट में नमक कम रखना। नमक जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने नमक ज्यादा खाया तो किडनी उस नमक को निकालेगी बाहर, और जब नमक निकलता है तो उसके साथ प्रोटीन लीकेज भी होती है। ये प्रूव्ड है कई साइंटिफिक स्टडीज में। दूसरा, डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए, यानी कि हम अगर पानी पिए तो कम से कम 8 गिलास रोज पिए, और ये जो पानी हम पीते हैं उसको रेगुलर इंटरवल में करके पिए। ये नहीं कि सुबह ही पी लिया और सिर्फ शाम को ही पिया, बीच में पिया ही नहीं, ऐसा ना करें। रेगुलर इंटरवल में हम पानी पिए। तीसरा, तंबाकू का सेवन ना करें। तंबाकू सीधा जिम्मेदार है किडनी की बीमारियों के लिए। फिर अपना मोटापा दूर रखें। मोटापा दूर और ओवरवेट को दूर करने के लिए हमारे को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी डाइट की कैलोरीज पे नियंत्रण रखना जरूरी है। किसी को अगर शुगर और बीपी है तो उसे अगर वो इसको कंट्रोल कर लेता है तो इसकी वजह से होने वाला जो प्रोटीन लीकेज है वो काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर हमारा प्रोटीन यूरिया 1000 मिलीग्राम से ज्यादा है, शरीर में सूजन आ रही है, ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है, तो हमें किडनी डॉक्टर की सलाह से चलना चाहिए और जैसा वो कहें उस इलाज को करना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन कर सकता है काफी सारी, जैसे निमोनिया, मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन की झिल्ली में इंफेक्शन, ऐसे कई तरह की चीजें जो बताई भी नहीं जा सकती एक ही वीडियो में। तो 1000 मिलीग्राम से ज्यादा प्रोटीन लीकेज, डॉक्टर की सलाह से चलें। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, झाग एक बहुत ही आम समस्या है। यह बिना बीमारी के भी यूरिन में आता है और बीमारी की वजह से भी आ सकता है। तो इसको ये पहचानना कि ये जो झाग है यह हमारा बीमारी से आ रहा है या बिना बीमारी यानी बिना प्रोटीन लीकेज के आ रहा है, ये बहुत आवश्यक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि झाग को पहचाने। उससे भी ज्यादा जरूरी है, अगर झाग हर यूरिन में लगातार आ रहा है कई महीनों से, बहाने पे पूरी तरह से बह नहीं रहा है या बहुत ज्यादा झाग है, तो इसकी जांच हमको करानी है और यूरिन की जो प्रोटीन की रिपोर्ट है ये इसके बारे में हमें सही सही जानकारी दे देता है। अगर यूरिन में प्रोटीन लीकेज हमारा 150 मिलीग्राम से कम है पूरे दिन के अंदर, तो उसका कारण फिर प्रोटीन लीकेज नहीं है। अपने मन से भ्रम निकाल दें और अपना चैन से जिए। और अगर उसका प्रोटीन लीकेज हमारा 1000 मिलीग्राम से ज्यादा है तो हमारे को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से जल्दी मिले। और जो बीच का प्रोटीन लीकेज है यानी 150 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक, उसके लिए हमारे को लाइफस्टाइल पर भी काफी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।